इनको अवगत कराया, लेकिन इनको संज्ञान में नहीं आया है। हमने फैसला किया है इस बार कि भाई रोड नहीं तो वोट नहीं, और किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ आने के बारे में एक बार फिर सोचना पड़ेगा। चलने का तो रास्ता भी नहीं है सर। जब पानी होते हैं ना, इतना भर जाते हैं, हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी जो है बुनियादों में घुस रहे हैं, मकाने डैमेज हो रहे हैं और जो है आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर सब गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, लोग बीमार हैं। अच्छे लोग जो है नालियों में गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, जगह जगह देखो पानी भरा हुआ है। और कुछ काम ही नहीं करके दे रहे हैं। जो मतलब 1 महीने का काम है वो तो कम से कम 6 महीने तो इन्होंने लगा दिए। और मैंने तो जो सुना है, ये सुना है कि कुछ एरिया जो हमारा यहाँ का है, ये बोला गया है कि यहाँ से हमें वोट कम मिला है, जबकि मैंने तो आपको सपोर्ट ही कर रही थी। वैसे तो मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, बट लास्ट फ्रॉम 2 टाइम्स मैं आपको ही सपोर्ट कर रही थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली चुनाव के बीच अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, फ्रीबीज की तो इस तरह से होड़ लगी है, एक पार्टी दूसरे से कम रहना ही नहीं चाहती, होना ही नहीं चाहती। लेकिन इस बीच देखिए कि दिल्ली के जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी किस कदर नर्क बनी हुई है, और इसकी एक बानगी हम दिखाने के लिए बुराड़ी विधानसभा में मौजूद हैं। और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं ये है कमालपुर, और कमालपुर की ये जो मेन गली है इसका हाल आप देखते चलिए, और हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे कि किस तरह से बुरी तरह से ये रोड टूटा हुआ है और पानी पूरे रोड पे भरा हुआ है। नालियाँ, ये हालत है कि इनमें कीड़े पड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ कीड़े पड़ रहे हैं उन नालियों में, वहाँ साफ़ सफाई का आलम क्या होता होगा। खाली प्लॉट जहाँ देखेंगे वहाँ गंदगी के अंबार आपको मिलेंगे। 2.5 साल से एमसीडी है, एमसीडी के 2.5 साल से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन उसके बाद सिर्फ दावे हैं, वादे हैं कि दिल्ली को साफ़ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे। गारंटी दे दी जाती है, गारंटी ऐसे दे दी जाती है कि जैसे ये काम हो ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, आपको तरस आएगा। आपको लोगों का जो आक्रोश है वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और उनका आक्रोश कहीं भी नाजायज़ नहीं है। मेन रोड की हालत है किस कदर बुरी हालत है, और स्कूली बच्चे यहाँ से कैसे निकलते होंगे, और इसके अलावा आम जो यहाँ के लोग हैं, गली में जो रहने वाले लोग हैं, उनका कैसा जीवन स्तर होगा आप सोच सकते हैं। जब नाली की ये हालत है, सड़क की ये हालत है, तो पानी की हालत भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी आपसे बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, ये समस्या है कब से, और क्या क्या इसको दूर करने के लिए यहाँ के नेताओं ने किया है। ये जो रोड है कमालपुर की, ये मेन रोड है और कनेक्ट होती है चेतन बिहारी मंदिर से 41 फुटा से, लेकिन पूरे ही रोड की हालत ऐसी ही है। इस रोड पर स्कूल भी हैं, स्कूली बच्चे कैसे जाते होंगे आप सोच सकते हैं। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कि स्कूली एजुकेशन के लिए हम ये कर रहे हैं, बच्चों की बेहतरी के लिए हम बहुत स्कूल बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर दिए हैं, वर्ल्ड क्लास कर दिए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समस्या कब से है। सर, नाम बताइए। मैं राजकुमार राय। अच्छा, राय साहब, A1 ब्लॉक साईं मंदिर RWA से हूँ। अच्छा, आप प्रधान हैं यहाँ जी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ये मेन तो हाल, ये मेन सड़क है, ये मेरे ख्याल से मेन है। और जबकि अभी हमने 2-3 चिट्ठी भी इनको दिया, प्रशासन को, फ्लड विभाग को भी दिया है, विधायक को भी दिया है। विधायक मिलते नहीं। हमारे यहाँ से निगम पार्षद रूबी रावत हैं, कभी भी कार्यालय में नहीं मिलती।
आपने देखा अगर ज़रा सा बारिश हो जाती है तो बच्चों को कंधे पे रख करके बगैर जूता जुराब के पहनाए हम उनको लेकर के जाते हैं स्कूल तक, और उसी कंडीशन फिर हमें ले आना पड़ता है। आप इस कंडीशन को देख रहे हैं रोड की, और इसके बावजूद भी आप इर्द गिर्द के किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, हर जगह आरसीसी का प्रावधान है। यहाँ पे इतना चालू रोड, मेन रोड है, इस पे लोडिंग अनलोडिंग देख लो, सामने ट्रैक्टर खड़ा है लोड होकर के। बताओ इस पे आप इधर भी दिखाइए। RWA ने इनको अवगत कराया, लेकिन इनको संज्ञान में नहीं आया है। हमने फैसला किया है इस बार कि भाई रोड नहीं तो वोट नहीं, और किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ आने के बारे में एक बार फिर सोचना पड़ेगा। हम इसका बोर्ड लगवाने वाले हैं, इसको पैनल में लेने वाले हैं हम, और इस बार हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे इस पार्टी सरकार का, क्योंकि 5 साल से इन्होंने हमारा रोड तोड़ करके छोड़ दिया और कहते हैं कि टेंडर कैंसिल हो गया, ठेकेदार छोड़ के चला गया। बताओ हम ये जीने की कंडीशन है क्या? हम अपने भी जो निजी हक है हमारा, जो उससे भी हम वंचित हैं। हमारा तो चलने का भी रास्ता इन्होंने छीन लिया। बताओ इस कंडीशन में कैसे आप स्कूल बच्चों को लेके जाओगे? अभी 22 नंबर गली में एक ट्रेजेडी हो गई कि एम्बुलेंस वहाँ नहीं जा सकी और बच्चा पेट में था, मर गई औरत वो। अरे बाप रे। तो बताओ आप इस कंडीशन में क्या क्या अपेक्षाएं हमसे सरकार रख रही है कि भाई हम उनके साथ जुड़ें? और जो ये वादे हैं बड़े बड़े कि दिल्ली को हमने लंदन और पेरिस जो है हम बना के छोड़ेंगे और यूरोपियन स्टाइल में हम सड़क बनाएंगे। अपने मकान को पेरिस बनाया होगा, अमेरिका बनाया होगा, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप इस चीज़ को रूबरू देख रहे हैं। हम आपसे भी अपेक्षा यही चाहेंगे कि हम जो यहाँ पे खड़े हैं आपको इस चीज़ से अवगत करा रहे हैं कि हमारी बात आगे तक आप पहुँचाएँ, और हमें स्वतंत्र रूप से जो हमारा आजीवन अधिकार है, रास्ता नाली, वो हमें मिले। हम इसी अपेक्षा के साथ आपको अपनी बात रख रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। आ जाइए एक आध कोई सी, आपकी भी बात आनी चाहिए। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पा झा है। अच्छा पुष्पा जी, ये समस्या जो हम देख रहे हैं नाली की, नालियाँ सब भरी पड़ी हैं यहाँ और सड़क सारी टूटी पड़ी है, पानी भरा है। कब से है ये? तो करीब 5 साल 8 साल से हो रहा है सर। ये 8 साल से ऐसे ही है। तो 8 साल से आप नेताओं के पास नहीं जाते कि नेता आपके पास नहीं आते? नहीं, नेता तो हमारे पास नहीं आए हैं, पर हम 2 बार 3 बार अपना चिट्ठी लिख के सबका साइन करवा के मैं जमा भी करवाई थी, लेकिन उसका कोई हमें परिणाम नहीं निकला। क्या बोले? उसका कोई हमें नहीं दिया सोल्यूशन। जो रोड, चलो रोड बना देते हैं या कुछ करते, उसका कुछ भी नहीं है। हमारा हम लोग को चलने का तो रास्ता भी नहीं है सर। जब पानी होते हैं ना, इतना भर जाते हैं हम लोग को निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं वैसे भी आइस वीक हूँ, मुझे तो 2 बार मैं खुद गिर गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहीं नाली में ही गिर गए हैं। यहाँ नाली के दशा आप आगे दिखाइए, आप पूरे जितने जनता है उनको दिखाइए, सरकार को दिखाइए, देखिए कैसे नाली बना रहे हैं। वो नाली में जैसे ही पैर देते वैसे ही लुढ़क के गिर जाते हैं। ना सीमेंट का ठिकाना है ना कुछ का, वैसे ही रोड हाँ कर रहे हैं। बस ये रोड 8 साल से ऐसे ही पड़े हैं सर, यही। अच्छा, आप तो बड़ा खुश होते होंगे जब ये सुनते होंगे कि सरकार महिला सम्मान योजना आपके लिए शुरू कर रही है, 21 रुपये हर महीने हर महिला को। ये तो हमें सर सम्मान योजना का कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आज तक तो कुछ हम लोग को मिला नहीं है, तो अब क्या सम्मान मिलेगा? पहले तो इसको तो क्लियर करे इंसान, रोड को तो पहले सरकार क्लियर करे। रोड को तो क्लियर ही नहीं करे, हमें सम्मान कहाँ से मिलेगा? हाँ, आप और बताइए क्या परेशानी आपको होती है? मैं देख रहा हूँ कि नालियाँ जो इतनी भरी पड़ी है, कीड़े पड़े हुए हैं। कीड़े? जी सर, यस, सब कुछ सांप है, कीड़े हैं, जानवर सब भी यहाँ पे है, लेकिन हम लोग को है परेशानी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई सुनने वाला नहीं है। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर नाम बताइए। सर रंजीत सिंह मेरा नाम है। अच्छा सिंह साहब, आप बताइए कि ये समस्या, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। क्या परेशानी आपको होती है इससे? परेशानी तो इतनी है, 5 साल से तक कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। ये है कि पानी निकलने का रास्ता नहीं है, और जितना कचरा है सब वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, और पानी जो है बुनियादों में घुस रहे हैं, मकाने डैमेज हो रहे हैं, और जो है आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और
लॉलीपॉप देने के लिए तो भाई सरकार एक से एक लॉलीपॉप देती है, गुमराह करती है, पानी फ्री, बिजली फ्री। अरे पानी देगा जब ही तो फ्री होगी, जब पानी दे ही नहीं रहा है तो फ्री कहाँ से है। अब पानी भी आएगा तो वो सीवर का पानी आएगा रिज के, जो कि बदबू टंकी में भी हो जाती है। ऐसे ही बीमारियां फैल रही हैं। तो जब पानी आपको मिल नहीं रहा है तो फिर काम कैसे चला रहे हैं आप लोग? अब काम भाई जमीन के पानी से बर्मा गड़वा के किसी तरह चला रहे हैं और खरीद के पानी पी रहे हैं। ये तो कह रहे हैं पानी फ्री है। जब ही तो कह रहे हैं कि पानी आ नहीं रहा है तो वो फ्री है। पानी आता है जब तो पता चलता है, जब पानी आ ही नहीं रहा है तब फ्री कहाँ से है भाई। अच्छा, पिछले 11 साल से आपके विधायक हैं आम आदमी पार्टी के संजीव झा, तो 11 साल का कैसा उनका काम आप देखते हैं, कैसा आकलन करेंगे? वो तो कहते हैं कि हमने स्कूल बहुत अच्छा कर दिया, शानदार स्कूल, शानदार हॉस्पिटल। भाई पेंट कराने से शानदार नहीं हो जाता भाई, मजबूती देखनी पड़ती है स्कूलों में। कोई स्कूल बनवा रखे हैं, बस उसी को डेंटिंग पेंटिंग बाहर से करा के दिखा देते हैं। अब काम कुछ भी नहीं हुआ जब से आम आदमी पार्टी आई है। भाई साहब क्या कहेंगे, काम बिल्कुल नहीं हुआ, फिर से आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, क्या कहेंगे उनको? सर ये है कि नालियों, ये जो जल का पानी आ रहा है ना, जल से नल में पानी आ रहा है, पानी इतना गंदा है कि आप उसे नहा भी नहीं सकते, पीने की तो बात ही अलग है। और जल बोर्ड में कंप्लेंट करने के बावजूद भी पानी बहुत गंदा आता है। और नालियाँ जो बनने, नालियों में जो ईंटें लगी हुई हैं लेकिन मसाला नहीं लगा हुआ है, और इतनी गहरी नाली हैं कि आए दिन यहाँ के बच्चे भी गिर जाते हैं नालियों में। और नालियाँ 10 साल से काम ही नहीं हो रहा है। पिछले 11 साल से आम आदमी की पार्टी की सरकार से आपको क्या लाभ मिला है, क्या मिला है, ये बताइए हमें। लाभ यहाँ कुछ नहीं है, ये गंदगी के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। नालियों का हमें सफाई व्यवस्था ज़रूरी चाहिए, जो आज की ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो फिर क्या होगा? यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर सब गंदगी फैली हुई है चारों तरफ, लोग बीमार हैं। अच्छे लोग जो है नालियों में गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, जगह जगह देखो पानी भरा हुआ है। तो उसके लिए व्यवस्था तो सरकार कराएगी ना। सरकार जो से हमारे को कुछ नहीं, साफ़ सफाई ज़रूरी चाहिए। जो स्विट्ज़रलैंड और दिल्ली को स्विट्ज़रलैंड बनाया जा रहा है वो सब पेपरों में दिखावे के लिए है, वोट बैंक की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। स्कूल हॉस्पिटल सर आप रोड पे थोड़ा सा आ जाइए। कम से कम अपने घर से निकलेंगे तो रास्ता तो होना चाहिए। आप शीश महल में जाना है, लेकिन हम जाएंगे तो रोड से ही होकर के जाएंगे, घर से बाहर निकल नहीं सकते। तो हम उस मंदिर या पेरिस की कल्पना क्या कर सकते हैं? जब हम घर से निकलते हैं, पानी में कदम रखते हैं, तो बताओ इससे ज़्यादा कोई और तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कहीं बुरी कंडीशन होगी। आप कई बार गए होंगे संजीव झा के पास, जो यहाँ के विधायक हैं, असल में बोलते क्या हैं? मैं बर्बरी कोई बात नहीं करता, मैं रिटर्न में काम करता हूँ। मैंने चिट्ठी हमने उनके पास, देखोगे आप तो या तो समोसे में लपेट के दे दिया होगा किसी को कागज़ को, अदरवाइज अगर रिकॉर्ड में होगा तो उनके पास अवेलेबल, हमारे पास तो है अवेलेबल। ये कब की बात है जब आपने चिट्ठी दी? अभी हमने 1 हफ्ता पहले दिया है, पहली तारीख को दिया है। इस रोड के लिए दिया है कि इस पे जो आप रोड बना रहे हैं, आपके प्रावधान डमरू का है, इस पे लोडिंग अनलोडिंग ट्रैक्टर ट्रक सभी लोग जाते हैं। ट्राली टाइल की जगह आप इस पे आरएमसी करिए। इसकी चिट्ठी अभी हमने फ्लड विभाग को भी दिया है और विधायक को भी दिया है। प्रधान जी ये तो आपने अभी दी है ना, लेकिन आप तो बता रही हैं तो समस्या 5 साल से, आपने खुद बताया है। लेकिन ये टेंडर होने के बाद जब टेंडर की कॉपी हमने देखा कि इसमें डमरू लगा रहे हैं, टाइल लगा रहे हैं, जब आरसीसी नहीं चलता तो इस पर डमरू कितना दिन चलेगा? और इसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, लोगों का मकान दुकान बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई पैदल चलने के लिए तो नहीं है। तो हम क्या अपेक्षा रखें कि वो कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, क्या कंडीशन रहेगी उसकी? नहीं चलेगा। हाँ, एक मिनट आइए। यहाँ स्वागत है आपका, जो भी आप बताना चाहें, हम वहाँ भी चले जाएंगे, आप बताइए। हाँ, आज आप इधर आ जाइए। बहुत हाँ, आप तो सभी को है ना। बताइए, नाम बता दीजिए। हाँ, यशोदा जी, बताइए क्या परेशानी है? परेशानी तो आपको इन लोगों ने सब नहीं बताई होगी, लेकिन देखिए ना कितना समय हो गया और कुछ काम ही नहीं करके दे रहे हैं। जो मतलब 1 महीने का काम है वो तो कम से कम 6 महीने तो इन्होंने लगा दिए। और मैंने तो जो सुना है, ये सुना है कि कुछ एरिया जो हमारा यहाँ का है, ये बोला गया है कि यहाँ से हमें वोट कम मिला है, जबकि मैंने तो आपको सपोर्ट ही कर रही थी। वैसे तो मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, बट लास्ट फ्रॉम 2 टाइम्स मैं आपको ही सपोर्ट कर रही थी। इस तरीके से अगर करेंगे तो फिर उन्हें कौन वोट दे रहा है फिर? नहीं, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ से वोट मिला, वहाँ से नहीं मिला, जहाँ से वोट मिला वहाँ से करेंगे। ये तो जहाँ अब
कोई भी सरकार है जहाँ से वोट नहीं मिलेगा वहाँ काम नहीं करेंगे, ये तो कोई वो तो फिर तो विधायक हैं तो फिर सबके हैं। आप फिर कहाँ से होगा? आप अगर आप ये कहेंगे एक जगह एक नहीं आपसे करोगे कुछ फिर। पूछेगा कोई कि आपके विधायक कौन है, हाँ आप तो उन्हीं का बताएंगे ना। वही तो फिर कैसे कहा जाएगा? काम करके ही नहीं दे रहे हैं। अभी लगता है कि वो दोबारा आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि कर ही नहीं रहे हैं, काम बिल्कुल ही नहीं है। मान लो अगर आए वो लोग आए आपसे वोट मांगने के लिए, क्या आप कहेंगे? हम तो अभी तो यही मैटर है सबसे ज़्यादा, जो आने जाने के बारे में। इवन रिलेटिव्स अगर कोई आकर के तो राजी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना आने का कोई वही नहीं है रास्ता कि कहाँ से आए। मतलब एक वे नहीं, ये नहीं कि चलो यहाँ से काम करा हुआ है, चारों तरफ से खोल रखा है, चारों तरफ से छेड़ा हुआ है, तो कहाँ से कोई आएगा जाएगा। मेरी नीस जाती है ट्यूशन डेली, उसके लगता है क्योंकि डेली गिरने का काम है, डेली का काम है। डेली गिरने। हाँ वही तो फिर। तो ये है मेन चेतन बिहारी मंदिर मार्ग, कमालपुर कमल विहार बुराड़ी का क्षेत्र है, और इसकी गली का हमने हाल आपको दिखाया। आप ही बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है, कितना बेहतर काम किया है, और यहाँ के निवासी अगर किसी को चुने तो क्यों चुने। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।